नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी 2023 टू यू। आइए सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हुए हम स्वागत करते हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू विकास जी, और हमारे वास्तु लिविंग के सारे व्यूअर्स को नए साल की खूब खूब बधाई। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आने वाला साल आपके पूरे परिवार के लिए हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, वैसी हमारी ओर से शुभकामना। जी बिल्कुल सही पल्लवी जी, आपने परिवार की बात कही तो मैं आपको कहूं कि वास्तु लिविंग के ईमेल में और आपके फेसबुक में भी जाहिर ऐसा ही हो रहा होगा, और जी हमें व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू भी जो भी लोग बाग हमारे साथ जुड़े हैं वास्तु लिविंग में, वो फैमिली ही बन गए हैं। अब दर्शक रहे ही नहीं, दे आर फैमिली, और सभी एक दूसरे को जो है और हम तक जो है नए साल की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। तो यही कामना कि आपके लिए आने वाला साल खुश में हो, आनंद में, और सबसे बड़ी बात स्वस्थ में हो। पल्लवी जी, आज आपसे बहुत ही दिलचस्प विषय पर बातचीत करनी है, क्योंकि काफी समय से, पिछले कुछ दिनों से दर्शकों की लगातार ईमेल्स आ रही हैं, जानना चाहते हैं कि 2023 वास्तु के नजरिए से किस तरह का होगा। तो हमारा आज का विषय है वास्तु एंड 2023। क्या कहेंगे आज के विषय के बारे में? बहुत अच्छा विषय विकास जी। इतने सालों से हमारी एक परंपरा, एक मेथड रही है कि हम हर साल आने वाले साल के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ सचेत रहने वाली बातें, सावधानी बरतने वाली बातें बताते हैं। जी और सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको भी ये एक हैबिट पड़ी हुई है, और वो भी हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि नए साल की इंफॉर्मेशन पल्लवी कब देगी। तो काफी टाइम से अभी मुझे काफी सारे लोगों के ईमेल आ रहे हैं कि भैया हम वास्तु लिविंग को तो लगातार देखते हैं, बट वी आर एक्साइटेड कि आप 2023 के बारे में क्या बताओगे। जी और कुछ लोगों ने विकास जी ऐसा लिखा है कि पल्लवी अच्छा ही बताना। तो उन सभी लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बढ़िया बताऊं, लेकिन फिर भी जो सच है वो थोड़ा सा अच्छे से अगर आप समझ पाएंगे, तो पर्पस यही रहता है कि आने वाले साल के प्रिकॉशन लेके आप उसको हमेशा के लिए सुखमय बना सके, ताकि सारे आपको उसके पहले से ही अंदाजा हो, आप उसके पहले से ही किस दिशाओं का फायदा ले सकते हो, किस दिशाओं को आप अवॉइड कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का प्लानिंग घर बिजनेस के लिए कर रहे हो तो क्या क्या बातों को सावधानी के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। छोटी छोटी वास्तु की टिप्स आपके जीवन के हर साल को अच्छा बना सकती है। और 2023 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साल है, जिसके बारे में आपसे बात करते हुए मुझे भी काफी एक्साइटमेंट रहेगा, ताकि साल के बारे में हम बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से और आने वाले कुछ लगातार एपिसोड के बारे में अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी। जी पल्लवी जी, इतना सब कुछ हो गया ना कोविड के दौरान में कि लोग अब अच्छी खबर ही सुनना चाहते थे, शायद इसीलिए आपको वो कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें बताना। लेकिन जी ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको सच्ची बात जाननी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सच जो है ना हमें सचेत रहने में मददगार रहता है। और यदि जी आप सचेत नहीं हैं तो हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में हम आ जाएं, नकारात्मक जी चीजें हमें घेर सकती हैं। तो उस लिहाज से सचेत रहना और सच्ची बातों को जानना बहुत जरूरी है कि ये साल हम सब के लिए कैसा रहेगा। अब देखिए, आपने कहा कि 2023 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हमें समझाइए कि किस तरह से। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिशाएं ऐसी होती है कि जो बहुत ही ब्लेसिंग का काम करती है हमेशा से। जी जैसे घर के रिश्तों से समझते हैं, माँ के बारे में ज्यादातर एक मान्यता है, जब माँ के बारे में बात होती है तो प्यार के बारे में बात होती है, एक अपनापन आता है। बहुत ही कम रेयर केस में आपको ऐसा सुनाई देता है कि किसी को अपनी माँ के साथ इतनी शिकायत है, और वो सच भी है, वास्तविक भी है। अदरवाइज ज्यादातर मदर का जो रोल होता है वो अपने बच्चों से प्यार करना, उनके लिए लगाव रखना, उनके लिए एक अपनापन का रोल होता है। वैसी बात पिता की होती है, वैसी ये बात गुरु की होती है। कुछ रिश्ते जो होते हैं वो अपने आप में अपने नाम के साथ अपनापन जोड़ के आते हैं। वैसे दिशाओं का है, कुछ दिशाएं अपने आप में ऐसी पॉपुलर है कि जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि भैया आपको पढ़ाई करनी है तो इसी दिशा में जाओ, अगर आपको कुछ घर खरीदना है तो आप ये दिशा कॉमन समांतर स्तर पे भी ले सकते हो। तो जी डायरेक्शन के अंदर एक अपने आप में कुछ इनोसेंट दिशाएं हैं, कुछ अपने आप में कुछ पावरफुल और ब्लेसिंग वाली दिशाएं हैं। लेकिन जीवन का चक्कर बहुत अजीब होता है।
कई बार ऐसा होता है, पृथ्वी का जो यूनिवर्सल ग्लोब है उसकी जो पूरी पोजीशन है, उसका जो रोटेशन है, उसमें जो भी ट्रांजिशन के दौरान सारी चीजें बदलती रहती है। हर साल जो दिशाओं के अंदर पीरियड कैलकुलेशन और उसके पीरियड चार्ट बदलते हैं, उसमें कई बार घूम फिर के हम जहां से शुरू किया था वहां पे आ जाते हैं। और कई बार कुछ ऐसी दिशाएं होती है जो इतने सालों तक कभी भी उसके लिए सावधानी कभी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे भी आपको अपने आप को बचाना पड़ता है, उसके जी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। इंटरेस्टिंग यार इसलिए है क्योंकि अगर विकास जी आपको याद होगा तो 2022 में मैंने आपको इसी प्रोग्राम के माध्यम से कहा था कि आम आदमी की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई बड़े पैमाने पे कोई पॉलिटिकल लेवल पे या वहां पे कोई बड़े चेंजेस आने के 2022 में चेंजेस थे। जी और हमने उस बात को ये साल 2022 में गौर भी किया, जो भी यूक्रेन के बारे में बात चल रही है, जो भी बड़े पैमाने पे सारे इश्यू बने, लेकिन आम आदमी की जिंदगी कंपैरेटिव टू 2021 2022 में नॉर्मल हुई। जी लोगों ने अपने जिंदगी में कुछ हद तक स्टेबिलिटी वापस लेनी शुरू हो गई। 2023 के बारे में दो डिफरेंट तरह के प्रिडिक्शन मार्केट में है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और वास्तु के माध्यम से। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इतने सालों में जब भी कोई साल बदलता है, मेरे प्रिडिक्शन के लिए मुझे पर्सनली ईमेल, सोशल मीडिया पे काफी लोग पूछते हैं, तो मैंने हमेशा सबसे पहली शुरुआत सिर्फ टीवी एशिया के वास्तु लिविंग के शो के माध्यम से की है। यहीं से हम शुरू करते हैं। जी और ये साल मैं आपको यूनिवर्स लेवल पे, यानी कि अलग अलग कंट्री के वाइज क्या हो सकता है, ये साल के हिसाब से आपके लिए सिंपल रेमेडियल माध्यम से क्या अच्छे कलर्स हो सकते हैं। कलर्स के लिए मैं एक पूरा अलग से एपिसोड करना चाहती हूँ, ताकि आप घर बिजनेस में अपने आप को अच्छी तरीके से 2023 के बेनिफिट ले सको, फायदा मिल सके आपको। 2023 के हिसाब से डायरेक्शन के माध्यम से 2023 कुछ ऐसा साल है कि हमारे इतने सालों से फैमिली की तरह जुड़े हुए जो सेलिब्रिटी स्टार है, उनके जीवन में भी कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने की संभावना है। तो ऐसी काफी इंटरेस्टिंग छोटी छोटी बातों को हम ये वास्तु लिविंग के प्रोग्राम में 2022 के दिसंबर से जो शो शुरू होंगे, उसमें पूरे 2023 के जनवरी तक हम आपको अलग अलग तरह की काफी सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने की, आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि 2023 के बारे में लोगों की जो मान्यता है, उसमें आम आदमी के जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है। जी जी तो थोड़ा गाइड कीजिए कि 2023 में किन किन दिशाओं को लेकर के हमें सतर्क रहना चाहिए और कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जो हमारे हित में हैं। जैसे आपने कहा ना कि कुछ कॉमन डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो समांतर स्तर पर सभी के लिए अच्छी होती हैं, और उसको लेकर के 2023 बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ी उत्सुकता अब बढ़ती जा रही है। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आप थोड़ा इस और हमें बताइए कि क्या कुछ खास है 2023 में वास्तु के नजरिए से। 2023 में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो लोग गिनते हैं कि भाई 2023 का जो साल है, उसकी जो सैटर्न और जुपिटर की पोजीशन है, वो कुछ इस तरह से हैं कि लाइफ में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो फेलियर है, जो वीक है, कमजोर है, जिनके हेल्थ इशू है, जो काफी टाइम से किसी चीज की लगातार बहुत सालों से, यानी कि अभी अभी आपने किसी चीज में अप्लाई किया हो वैसा नहीं, लेकिन जिसकी लंबे अरसे से आप कोशिश कर रहे हो, ऐसे तमाम लोगों के लिए 2023 फायदेमंद रहेगा। लेकिन ये बात वास्तु शास्त्र के नजरिए से करते हैं, क्योंकि हमें वास्तु शास्त्र और 2023 के बारे में बात करनी है। तो ये जो बातें चलती है, उससे काफी लोगों को ये समस्या लगती है कि भैया जो लोग कमजोर है, जो काफी टाइम से बात रुकी हुई है, वही काम क्यों होगा? हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा बिजनेस तो ऑलरेडी चल रहा है, तो हमारे लिए कैसा रहेगा? तो 2023 को डिटेल में समझने के लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि 2023 जो है वो एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़े हुए लोगों को, मेडिकल या रिसर्च के साथ जुड़े हुए लोगों को, 2023 में कुछ ऐसे लोग जो काफी टाइम से अपनी कोई नई रिसर्च करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली हुई है, ऐसे तमाम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन जो करंट सिचुएशन में फाइनेंशियली बहुत ही एस्टेब्लिश हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां जो वेल नोन कंपनियां है, वेल नोन कंपनियों में एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे टेस्ला कंपनी कार बनाती है, तो उसको उसको पहचान की जरूरत नहीं है, हर कोई उसको जानता है। ऐसी तो काफी सारी कंपनियां हैं। गूगल अपने आप में एक नाम बना चुका है। तो ऐसी काफी बड़ी बड़ी वेल एस्टेब्लिश कंपनियां हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक खास तरह के नंबर में उसको नोटिस किया जाता है, लोग उसके बारे में जानते हैं। ऐसे तमाम लोगों को जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस में है, उन लोगों के लिए 2023 ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और ऐसी काफी इंडस्ट्री है जिसके लिए 2023
काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगी रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को। रियल एस्टेट में 3 तरह के लोग होते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर होता है, एक सिंपल रियल्टर होता है, और आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग जो कि इन्वेस्टर होते हैं, जो थोड़े बहुत 2-3-4 घर लेते हैं, 2 प्लाजा ले लेते हैं, कुछ कमर्शियल बिल्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। सो इन्वेस्टर, रियल्टर और डेवलपर। तो जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां और ऐसे लोगों के लिए 2023 प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जो इन्वेस्टर है, जो कि रियल एस्टेट में अपना सारा पैसा लगा रहे हैं, घर बाय करते हैं, बेचते हैं, कई बार कमर्शियल प्लाजा में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी 2023 का जो समय है वो उनको बहुत ही स्लो डाउन कर लेगा। जहां पे इन्वेस्टमेंट है, जहां पे रेंटल इनकम आ रही है, जहां पे बहुत सालों के रेंटल सारे जो भी उनके टेनेंट जुड़े हुए हैं वो लोग उस बिल्डिंग में से निकल सकते हैं। बिल्डिंग जो है वो सारी पूरी एम्प्टी और वेकेंट हो सकती है। तो इन्वेस्टर को प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वेस्टर के साथ साथ जो डेवलपर है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, और जो रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल रियल्टर हो या कमर्शियल रियल्टर हो, उनको अपने काम में कुछ बहुत हद तक बहुत ही ज्यादा स्लो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी अंटिल अगस्त। अगस्त के बाद जो रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जुड़े हुए रियल्टर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वही रियल्टर का कोई इन्वेस्टमेंट खुद का लगा हुआ हो तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी चीज स्टेबल है, यानी कि जमीन के साथ जुड़ी हुई है, वो सारी चीजें जो है वो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यानी कि जो भी इतने सालों की आपकी स्टेबल इनकम है, आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है, वो तमाम सेफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें एक बड़े से चेंजेस दिखाई देंगे, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होंगे। कुछ हद तक वो स्लो डाउन हो जाएगा और उसके बाद वापस उसमें फ्लो आ जाएगा और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बात रियल एस्टेट के साथ इसलिए है क्योंकि 2023 के अंदर जो नुकसानदेह बिजनेस के अंदर सबसे पहली चोट जनवरी की शुरुआत होने से लगने वाली है, वो है रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। रियल एस्टेट बिजनेस थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे, जुलाई अगस्त तक इसका इफेक्ट रहेगा, उसके बाद वापस उसके अंदर एक मोशन, वापस उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन जो इनिशियली पीरियड है उसमें आप कोई भी तरह के बिजनेस में चले जाओ, तो इन्वेस्टमेंट में हो, आपका रेंटल हो, और अगर आप घर खरीदने के लिए सोच रहे हो, छोटे घर से बड़े घर में जाने के लिए सोच रहे हो, तो ऐसे तमाम प्रयास जो है या तो आपको अभी कर लेने चाहिए बिफोर जनवरी 30, या फिर आपको अगस्त महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बीच की सारी जो कोशिश है वो सिर्फ और सिर्फ कैश बायर के लिए काफी अच्छी रहेगी। लेकिन कोई भी पर्पज से अगर घर बदलना चाहते हो, बिजनेस की लोकेशन बड़ी करना चाहते हो, तो ऐसी तमाम नई शुरुआत रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई है, उन तमाम लोगों के लिए 2023 जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकता है। जी, बहुत दिलचस्प जानकारी पल्लवी जी आपने दी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपसे समझेंगे कि बिजनेस के अतिरिक्त अगर दिशाओं की खास बात करते हैं, जो कि हमारा मेन, जैसे आप कहती हैं कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे, तो दिशाओं के अनुसार वास्तु क्या कहता है 2023 किस तरह का होगा, उसको समझेंगे। एक बहुत जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। आप बने रहिए दर्शकों हमारे साथ। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी के साथ बातचीत कर रहे हैं वास्तु एंड 2023 विषय पर। ये जानने का प्रयास हो रहा है कि ये साल जो है 2023 हम सब के लिए अपने दामन में क्या कुछ समेटे हुए है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। यहाँ इस सेगमेंट की शुरुआत में दिशाओं पर तवज्जो देना चाहूंगा, जोर देना चाहूंगा। क्या गाइड करेंगी कि कौन कौन सी दिशाएं हैं जिसको हम कह सकते हैं कि लाभदायक हैं, कुछ ऐसी जिनसे हमें थोड़ा सचेत और सतर्क रहना चाहिए? डायरेक्शन जो होती है वो जहां से आप कैलकुलेशन करते हो, यूनिवर्सल का जो ग्लोब है उसके ऊपर अगर हम डायरेक्शन को सारी मेंशन कर दें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से कंट्री को डिवाइड करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से हम अलग अलग तरह के जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी को जब हम उसको दिशाओं के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं, ईच डायरेक्शन जो 45 डिग्री की होती है, और कंपास के हिसाब से जो 360 डायरेक्शन है, यानी कि 360 डिग्री है जिसमें 8 दिशाएं 45 डिग्री की एक डायरेक्शन होती है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो जितनी प्रॉपर्टी वास्तु के हिसाब से नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की बनी हुई है, जितनी प्रॉपर्टी
रेसिडेंशियल और कमर्शियल नॉर्थ ईस्ट की बनी हुई है। और वो दोनों दिशाओं के साथ जुड़े हुए लोग जिन्होंने अभी अपने घर बदले हैं और 2023 से उनका घर नॉर्थ की नई शुरुआत की है, नॉर्थ ईस्ट की नई शुरुआत की है, और वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हो यानी कि उन्होंने घर चेंज किया हो, और कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर अभी अभी उन्होंने नॉर्थ फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कमर्शियल बिल्डिंग में अपनी नए बिजनेस की शुरुआत की है। ऐसे तमाम लोगों को एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर ये दिशा आपके लिए अच्छी हो, इंडिविजुअल वास्तु के चार्ट के अनुसार नो डाउट आपके लिए वो दिशा लॉन्ग टर्म रन में फायदा करने वाली हो, फिर भी अभी अगर 2023 के हिसाब से आपने नई शुरुआत इन दिशाओं के साथ की है तो आपके लिए ये पूरा साल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और डिजास्टर सिचुएशन में लेकर आ सकता है। क्योंकि जैसे जैसे मैंने साल की शुरुआत में कहा था कि हर आम आदमी के दिमाग में एक मान्यता है कि नॉर्थ हमेशा अच्छा ही होता है, नॉर्थ ईस्ट हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन कई बार कुछ कैलकुलेशन ऐसे बदलते हैं कि जिसको हम लाइफ टाइम बहुत सालों से अच्छा मानते हैं, उन दिशाओं में भी कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाता है कि उस परिवर्तन के हिसाब से जब उसके अंदर कुछ ऐसी ग्रह दशा इकट्ठी हो जाती है, दो दिशाओं का सुप्रीम पावर एनर्जी ऐसी इकट्ठी हो जाती है कि वो दिशाएं जो है वो बिल्कुल तेजहीन, बिल्कुल एनर्जी लेस बन जाती है और कुछ टाइम तक हमें उस दिशाओं का अच्छा फायदा नहीं मिलता है जी। ये बात मैं इसलिए ज्यादा जोर दे के कहने की कोशिश करी हूँ कि ज्यादातर लोग मंदिर के प्रीस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के कॉमन वास्तु की जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, सब एक जो आम आदमी अपनी चीजें पढ़ पढ़ के वास्तु करता है, सभी के दिमाग में एक बात, नॉर्थ बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है। और ये बात सही भी है कुछ हद तक। लेकिन 2023 यूनिक इसलिए है कि 2023 में वो लकी दिशा जिसको इतने सालों से यूनिवर्स के हिसाब से माना जाता है, वो दिशाएं इतनी ज्यादा फायदेमंद आम आदमी के लिए नहीं रहेगी। इसीलिए एजुकेशन फील्ड के साथ, रिसर्च के साथ, रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये साल जो है वो इतना ज्यादा अग्रेसिव या इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो वास्तु के हिसाब से हर दिशा के साथ साथ कुछ बिजनेस जुड़े हुए हैं, हर दिशा के साथ साथ कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं, उस दिशा में रखा हुआ जो रख रखाव है, उस दिशा के साथ जुड़ा हुआ जो एनर्जी का एलिमेंट है, वो कुछ एलिमेंट की चीजें वहां पे रखने से वो दिशा आपके लिए बेनिफिशियल होती है। लेकिन जैसे कभी कोई साल अच्छा ना हो और अगर आप गलती से उस दिशा को इनहांस करते हो, उसकी एनर्जी को बढ़ा के वहां पे मोशन क्रिएट करते हो, तो आपके लिए वो चीज नुकसानदेह साबित हो सकती है। 2023 में पहले हम थोड़ी बहुत बातें दिशाओं के समझने के बाद मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि 2023 में अगर आपका घर उस दिशाओं के साथ जुड़ा हुआ हो, बिजनेस उस दिशाओं के साथ बिलोंग करता हो, आपने घर बदला नहीं है लेकिन करंट सिचुएशन में आप कितने सालों से वहां पे हो, तो पुराने ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग और एग्जिस्टिंग दिशाओं के साथ जुड़े हुए लोगों को क्या रेमेडी करनी चाहिए, और अभी अभी 1 ईयर यानी कि अभी अभी 23 में आपने वो बदलाव लिया हो तो रिसेंट उस दिशाओं के साथ जुड़े हुए लोगों को किस तरह की रेमेडी करनी चाहिए, वो हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तु के हिसाब से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के साथ जिस तरह का कॉम्बिनेशन इस साल है, उसके अनुसार कोशिश करनी चाहिए कि जिन एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए जो स्टूडेंट कोशिश करते हैं, उन्होंने अभी तक इतने सालों में यही सुना है कि आप अपना स्टडी डेस्क है वो आप नॉर्थ फेसिंग रखिए और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग रखिए। इवन आप मेरे भी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब होकर पुराने किसी भी शो को देखेंगे तो ऐसा लगातार बताया गया है। लेकिन जितनी बार हम बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बात इंडिविजुअल है, ये बात इस साल के अनुसार है। सो 2023 में मेरा पहले तवज्जो स्टूडेंट के लिए है कि जो लोग एजुकेशन के लिए कोशिश करते हैं, उनको मैं ये प्रोग्राम के माध्यम से ही कहना चाहूंगी कि आप अपने बैठने की व्यवस्था, आप अपना स्टडी डेस्क या जो भी हायर डिग्री के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की ओर अपना फेस करके बैठना चाहिए। और फिलहाल आपने पूरे 1 ईयर तक यानी कि 23 की जो शुरुआत है, फरवरी 15 से 2023 की जो शुरुआत है, उसमें एजुकेशन के लिए अपने जो भी कोशिश करते हैं, आप कोई भी तरह की जॉब के लिए नई आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई इंटरव्यू की कोशिश करते हो, ऐसे तमाम लोगों के लिए सिर्फ ईस्ट फेसिंग बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए और उस दिशा में किए हुए तमाम प्रयास 2023 के वास्तु के अनुसार आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ये अच्छा है कि आपने जो जिसका थोड़ा रिपरकशन हो सकता है उसको पहले बताया, लेकिन जो फायदेमंद हो सकता है अब वो बताइए। फायदेमंद बातें सुन के तो आप और एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग बातें हैं कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लक की कोशिश करते हैं।
लॉटरी खरीदते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। मैं गैम्बलिंग को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जस्ट फॉर फन जो लोग करते हैं, और अलग अलग तरह के लोग जो कि अनप्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। अनप्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट, आप समझ रहे हो कि मैं किसके बारे में बात करती हूँ, शेयर, स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए 2023 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 2023 अपने लक को आजमाने की आपको जितनी कोशिश करनी है आप कर सकते हो। 23 जो कभी भी नहीं जीता ऐसे लोगों के लिए भी कुछ हद तक बेनिफिशियल रहेगा, और जो लगातार इसके अंदर माहिर है, मास्टर है, और जिनको पता है कि मैं अपना स्टॉक इन्वेस्टमेंट कैसे करता हूँ, जिनको पता है कि मैं अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों में कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसे तमाम लोगों के लिए 2023 फायदेमंद रहेगा। क्योंकि 2023 जो है वो सिंपल कह सकते हो कि घोड़े की सवारी है। तो यहाँ पे बात स्लो मोशन में चलने वाले लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पे बात टर्टल की तरह चलने वाले लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पे बात है फास्ट मोशन में चलने वाले लोगों के लिए, एक्सप्रेस के साथ चलने वाले लोगों के लिए, तर्क शास्त्र के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए 2023 सबसे अच्छा रहेगा। लीकर स्टोर बिजनेस, जो कि हमारे समुदाय में से, हमारी कम्युनिटी में से काफी सारे लोग इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। गैस स्टेशन बिजनेस, ग्रोसरी बिजनेस, ब्यूटी सैलून बिजनेस, फार्मेसी बिजनेस, जो ये हमारी कम्युनिटी के काफी पॉपुलर बिजनेस है, और ऐसे तमाम लोगों के लिए 2023 फायदेमंद रहेगा। काफी टाइम से जो लोग इस बिजनेस में किसी भी वजह से सफर करते हैं, ऐसे लोग भी अपने बिजनेस में 2023 की छोटी सी वास्तु के टिप्स को अप्लाई करते हैं। वेरी सिंपल टिप्स और आसान टिप्स, तो उनके लिए भी उसकी करंट सिचुएशन में अगर बिजनेस में स्ट्रेसफुल हो, परेशानी हो, तो वो सॉल्व करने में सिंपल वास्तु की टिप्स आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। इस सेगमेंट की शुरुआत टिप ऑफ द वीक से करना चाहूंगा। क्या है विशेष, क्या कहेंगे, टिप ऑफ द वीक क्या है? हर साल के जो कैलकुलेशन होते हैं उसमें अगर आपको इतने सालों से आपने वास्तु अप्लाई नहीं किया हो, अभी अभी आपने वास्तु लिविंग का प्रोग्राम देखना शुरू किया हो, फिर भी मैं आपको बता दूं, वास्तु के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए ईयरली, यानी कि इसी साल के अनुसार आप छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करते हो तो भी आपकी वास्तु शास्त्र की लाइफ में शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में वास्तु को आसानी से अप्लाई कर सकोगे। तो नए नए जुड़ने वाले व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जब आपने घर खरीदा था या बिजनेस खरीदा था तब आपको वास्तु का आइडिया नहीं था। ये पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर जनवरी के जो भी प्रोग्राम है वास्तु लिविंग के, उसमें यही कोशिश रहेगी कि बहुत सिंपल टिप्स, किसी भी रिलीजन के साथ जुड़े हुए लोग, किसी भी कंट्री के साथ बिलोंग करने वाले लोग, आपका इंडिविजुअल स्टार कास्ट कुछ भी कहता हो, आपका इंडिविजुअल व्यक्ति दर व्यक्ति वास्तु का कॉम्बिनेशन कुछ भी कहता हो, हम फिलहाल बात कर रहे हैं वास्तु एंड 2023 के बारे में, यानी वो है साल का वास्तु। 2023 का कैलेंडर मेरे घर में भी वही है और आपके घर में भी वही रहेगा। तो 2023 के साथ पूरा यूनिवर्स जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो ऐसी तमाम टिप्स को दी जाएगी जो कोई भी व्यक्ति अपने घर और बिजनेस में अप्लाई कर सकता है, और उससे वहीं से शुरुआत करने के बाद पूरा साल उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन है सिर्फ 1 ईयर तक। 2024 आने के बाद उसके बाद आपको नई टिप्स को अप्लाई करना है, यानी कि 1 साल के लिए हम आपको सिंपल टिप्स देने की कोशिश कर रहे हैं। और 2023 के अनुसार, जैसे अभी अभी आपने कहा कि छोटी छोटी टिप्स अगर आप घर में अप्लाई करना चाहते हो, तो 2023 में कोशिश करनी चाहिए कि अरोमा प्रोडक्ट, जिसमें खुशबू होती है, कोई भी तरह की चीज आप खरीद सकते हो। सिंपल इंसेंस भी हो सकती है, सेंटेड कैंडल हो सकती है, अरोमा के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें होती है जिससे घर में, बिजनेस में फ्रेग्रेंस क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी को एलर्जी है तो आप उसको किसी चीज में कवर्ड करके भी आप कर सकते हो। तो सिंपल अरोमा प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप 2023 को खुशबूदार के साथ साथ स्वस्थमय और सुखमय भी बना सकते हो। और इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री में एक फ्रेग्रेंस होती है, अपने आप में एक खुशबू होती है, तो जो भी लोग अरोमा के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरह के काफी बिजनेस, ब्यूटी सैलून के अंदर जितने भी चीजों का, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी एक तरह की खुशबू होती है। लीकर की अपने आप में एक स्मेल है, मैं खुशबू नहीं कहूंगी लेकिन अपने आप में एक स्मेल है। तो जिस चीज में कोई भी तरह की फ्रेग्रेंस हो, खास करके खुशबूदार चीज जैसे परफ्यूम हो गया, काफी सारी चीजें हो गई, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए 23 फायदेमंद होने वाला है।
लेकिन आम आदमी के लिए अपने घर और बिजनेस के अंदर किसी भी कॉर्नर के अंदर इंसेंस को क्रिएट करना, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अलावा जितनी भी दिशाएं बचती है, चाहे बेडरूम पड़ता हो, किचन पड़ता हो, कोई भी अलग अलग लोकेशन पड़ती है, आप ईच रूम भी वहां पे भी लगा सकते हो। तो आप जिस तरह से अप्लाई कर सकते हो, घर में खुशबूदार चीजें और अरोमा प्रोडक्ट्स का ख्याल रखना है। 2023 आपके लिए उससे काफी अच्छा साबित होगा। आप बिजनेस घर कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। जी, बहुत अच्छी बात पल्लवी जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन ये मत समझिएगा कि वास्तु और 2023 जो हम पल्लवी जी से जिस विषय पर बातचीत कर रहे थे वो भी अब खत्म होगी, नहीं। यहाँ से दरअसल सिलसिला शुरू होता है। अगर आपने गौर किया हो, पल्लवी जी ने कहा कि कलर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं 2023 में, चेंज की बात हो रही है। तो जो लोग रेनोवेशन कराना चाहते हैं, अब घर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, वो रेनोवेशन किचन में हो सकती है, लिविंग रूम में हो सकती है, बेडरूम में हो सकती है, घर का एक्सटेंशन हो सकता है, बहुत सी चीजें होंगी जो आपने सोचा होगा कि हम 2023 में कराएंगे। गर्मियां आएंगी तो हम स्विमिंग पूल बनाएंगे, कुछ लोग हैं कि गर्मियां आएंगी तो स्विमिंग पूल बंद करेंगे या बारबेक्यू डेक बनाएंगे। बहुत सी चीजें हैं जो हम पल्लवी जी से समझना चाहते हैं। और फिर वो लोग जो नया बिजनेस करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस को शट डाउन करना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट के तरीके से पल्लवी जी ने हमको बहुत इस बात पर तवज्जो दिया कि रियल एस्टेट में काफी उथल पुथल होगा, काफी उतार चढ़ाव होंगे। और फिर मेरे सबसे अजीज जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा चिंतित हूं, जो अब तक नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में फेस करके पढ़ रहे थे, अब उनके लिए क्या कुछ उचित है, ये सब पल्लवी जी से जानेंगे, उसकी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन करेंगे। अगले अंक में हम पल्लवी जी से वास्तु एंड 2023 कलर्स पर बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। पल्लवी जी, आज के अंक को यहीं संपन्न करते हैं। आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। और हाँ, चलने से पहले यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellavada.com। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी वास्तु लिविंग। वास्तु लिविंग।